हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन पे तैयार पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज ये लास्ट पार्ट है इसका हमारा मैचिंग का। तो देखते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सूची 1 को अर्थात सूची 2 से हमको क्या करना है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इधर एक तरफ विटामिन लिखा है और उधर विटामिन का रासायनिक नाम लिखा है। देखिए विटामिन B1 की अगर बात करें, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है तो फ्रेंड्स इसे थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन। और फ्रेंड्स इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है तो बेरी। विटामिन 2 की बात करें तो फ्रेंड्स इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन B2। और बात करें अगर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन B6, इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 जो है फ्रेंड्स ये कह सकते हैं हमें सपने जो है अधिक समय तक याद रखने में विटामिन B6 सहायता करता है। और विटामिन B6 की कमी के कारण चर्म रोग होता है। तो विटामिन B6 से बताएंगे चर्म रोग। और बताए विटामिन B12 यानी इसको कहते हैं साइनोकोबालमीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको या शॉर्ट में आप कह सकते हैं कोबालामाइन। ठीक है फ्रेंड्स, और विटामिन B12 में फ्रेंड्स कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट का प्रयोग जो है फ्रेंड्स विटामिन B यानी कि 12 में पाया जाता है। और ये अच्छी तरीके से आप सब याद रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप जो विटामिन B12 की बात करें फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, तो आप बताएंगे विटामिन B12 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन के जली विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो आप बताएंगे विटामिन B12 का जो है इस जली विलयन का रंग गुलाबी होता है विटामिन B12 का। और अगर आपसे पूछा जाए बारिश की बूंदों में जो खुशबू आती है, क्या आती है फ्रेंड्स? जो बारिश की बूंदों में खुशबू आती है वह किस विटामिन की वजह से, तो फिर बताएंगे ये जो है विटामिन B12 की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। और विटामिन की खोज पूछे तो किसने की थी? विटामिन की खोज जो है फ्रेंड्स यानी कि हॉपकिंस की नहीं की, नामकरण फंक ने किया था। और आप अगर आपको ऑप्शन में जो है फंक यानी कि फंक मिले तो फिर आप फंक को लगा दीजिए। ठीक है, इन्होंने नामकरण किया था। इसका जो क्रमांक बनेगा आप लगा लेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। टोडरमल सीतापुर से थे, तो ये बिल्कुल राइट है। अबुल फजल आगरा से थे, ये भी एकदम राइट है। बीरबल कन्नौज से थे, तो फ्रेंड्स यही वाला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स राइट नहीं है ये आंसर। बीरबल कहाँ से? तो फ्रेंड्स ये जो है ना सीधी से थे। सीधी यानी मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश सीधी से माना जाता है। लेकिन यहाँ पे बात कर लें जियाउद्दीन बर्नी, ये फ्रेंड बुलंदशहर से थे, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। लेकिन आपका बीरबल वाला कथन गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि असत्य है, गलत का चयन करना है, कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स, तो ये एकदम आपका राइट है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, ये एकदम राइट है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, ये भी एकदम राइट है। मारमा गोवा बंदरगाह फ्रेंड्स कह रहा है केरल में, तो फ्रेंड्स ये वाला आपका गलत है। जबकि मारमा गोवा बंदरगाह की बात करें फ्रेंड्स ये गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। ये भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा में मारमा गोवा बंदरगाह है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। जबकि यहाँ पर बात हुई है केरल की, तो देखिए केरल में कौन से बंदरगाह हैं वो जान लीजिए। केरल में जो आपके बंदरगाह हैं फ्रेंड्स अलेप्पी बंदरगाह, कौन सा? अलेप्पी बंदरगाह। और इसके अलावा कासरकोड बंदरगाह, कौन सा? कासरकोड बंदरगाह। और इसके साथ साथ बताएंगे किम्बी लोन बंदरगाह, कौन सा? किम्बी लोन बंदरगाह। अगर बंदरगाह की बात करें फ्रेंड्स भारत में, किसमें? भारत देश में कुल बड़े बंदरगाह कितने? तो भारत देश में बड़े बंदरगाह कुल 13 हैं। ठीक है, और अगर छोटे की बात करें लगभग, तो छोटे बंदरगाह लगभग 200 बंदरगाह हैं भारत में। ठीक है, प्रमुख बंदरगाहों की बात करें छोटे तो 200 हैं और बड़े तो बताएंगे 13 बंदरगाह हैं। ठीक है, जैसे इसमें से अगर बंदरगाह की बात कर ली जाए तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जो ज्वारी बंदरगाह कौन है, तो आप बताएंगे भारत का सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह यही आपका कांडला बंदरगाह है। ये सबसे कैसा है तो बताएंगे ज्वारी बंदरगाह। भारत का जो है ज्वारी बंदरगाह कौन सा है सबसे बड़ा, तो बताएंगे कांडला। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो आप किसे बताएंगे? तो बताएंगे आप निहावा शेवा बंदरगाह। किसे? निहावा शेवा बंदरगाह यानी कि मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो आप बताएंगे यानी कि विशाखापट्टनम। कौन सा फ्रेंड्स? ये बताएंगे विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला। और अगर पूछा जाए आपसे कि तमिलनाडु में भारत में सबसे बड़े बंदरगाहों की बात करें, तमिलनाडु में सर्वाधिक बंदरगाह हैं। कितने बड़े बंदरगाह में तमिलनाडु में फ्रेंड्स है? तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं।
नाडु में। कितने? 3। 3 बंदरगाह कौन कौन से? देखिए, एक बंदरगाह है तूतीकोरन, कौन सा? तूतीकोरन। दूसरी बंदरगाह है आपका यानी कि चेन्नई, कौन सा बताएंगे? चेन्नई बंदरगाह। और एक बंदरगाह है फ्रेंड्स एन्नौर, कौन सा? तो एन्नौर। एन्नौर या इसी को कहते हैं फ्रेंड्स यानी कि कामराज बंदरगाह, कौन सा? कामराज। तो ये तमिलनाडु में तीनों बंदरगाह है, तूतीकोरन, चेन्नई और एन्नौर अर्थात कामराज बंदरगाह। ठीक है, तो याद रखना। कर्नाटक में न्यू मंगलौर बंदरगाह है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं? तो मार्मा गोवा बंदरगाह, ये कहाँ? ये गोवा में है। और केरल में आपको मैंने बताया कासरगोड बंदरगाह और आपका बताया कोझिकोड बंदरगाह, एलेपी बंदरगाह और किम्बिलोन बंदरगाह। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि मुख्यालय, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया तो इसका आंसर आप देख लेंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन नागर विमानन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप बताएंगे फ्रेंड, ये कहाँ है? कनाडा में है। किधर है? कनाडा में। ठीक है फ्रेंड्स, कनाडा में। और अगर बात किया जाए लंदन में किसका? ATP का मुख्यालय है, ATP का। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके सम्मिलित हैं। सही इंटरपोल का लियोन में है, फ्रांस एक अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का बर्न में है, खाद्य कृषि संगठन का इटली के रोम में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही युग में सम्मिलित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कीबो लामजाओ मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, रणथंभौर राजस्थान में है, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी केरल में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसमें घटनाक्रम को जो है सही सजाएं। तो लिखा हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, और उसके समय गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल विभाजन के समय? तो बताएंगे लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ? तो खेड़ा आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स 1918 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये चंपारण आंदोलन अर्थात बताएंगे 1917 में हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल और 1919 में पंजाब के अमृतसर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में? बताएंगे जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका क्रमांक जो मिल गया आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, यानी संविधान के एक तरफ भाग दिए गए, एक तरफ विषय दिए गए, और इसमें पूछ रहा कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखो 3 सम्मिलित, एक नहीं है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, बिल्कुल है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, बिल्कुल है। मूल अधिकार जो है अर्थात किस देश से लिए गए? तो बताएंगे ये फ्रेंड्स लिए गए USA से। कहाँ से लिए गए? USA यानी अमेरिका से। और ये इसका वर्णन किस में? तो मूल अधिकार बताए गए फ्रेंड्स 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकार हैं। ठीक है, और भाग 3 में इसका वर्णन है। जबकि बात करें भाग 4 में, तो भाग 4 में फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और इनका वर्णन किस में है? तो बताएंगे अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स ये 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये आयरिश देश के संविधान यानी आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, और अगर भाग 4 की बात करें फ्रेंड्स, तो भाग 4 जो है आपका, भाग 4 में मूल कर्तव्य ये नहीं है, इसमें संघीय क्या बताया गया है? संघीय न्याय यानी कि संघीय के बारे में बताया गया, संघीय न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, अब बात करें कर्तव्य, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य फ्रेंड्स जो है ये रसिया देश से लिए गए। कहाँ से लिए गए? रसिया से। और मूल कर्तव्य जो है इसका वर्णन किस में है? तो बताएंगे ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं। 42वें संविधान के अंतर्गत कब? तो 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखना मूल कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए? तो रसिया से, रूस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वर्णन है। और हाँ, आप हमको कमेंट कर बताएं फ्रेंड्स कि क्या कमेंट कर बताना है, यानी प्राण और दैहिक, प्राण एवं दैहिक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आप हमें कमेंट कर बताएं। ठीक है, इसे जीने का अधिकार भी कहेंगे, किस अनुच्छेद में है तो कमेंट करके बताएं। और क्लास अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कौन सा जोड़ा सही है फ्रेंड्स, सॉरी कौन सा जोड़ा यहाँ पे पूछ रहा है सही है। देखिए यहाँ एक तरफ यहाँ पर वन्य जीव विहार है, एक तरफ राज्य है, तो कौन सा जोड़ा सही है? देखिए यहाँ पर लिखा है रणथंभौर फ्रेंड्स राजस्थान, ये एकदम सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? राजस्थान में। जबकि अगर बात किया जाए बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है। कहाँ है फ्रेंड्स? ये कर्नाटका में है, आपका बताएंगे कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक में। जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बताएंगे ये असम में है आपका। और आपका पूछा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये फ्रेंड्स उड़ीसा में। कहाँ है? तो बताएंगे उड़ीसा में। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो सही कौन सा है? रणथंभौर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपके सामने लिखा है यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई और सूची 2 में कुछ परिणाम दिए गए। देखिए इस मार्ले मिंटो सुधार का जो है परिणाम क्या था? तो फ्रेंड्स ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए किया गया था, मुस्लिमों को इसमें निर्वाचन का जो है वर्णन किया है। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो ये मार्ले मिंटो ने किया था फ्रेंड्स 1909 में। ठीक है फ्रेंड्स, और चौरी चौरा साइमन कमीशन का परिणाम, तो ये जो है देशव्यापी आंदोलन हुआ था। चौरी चौरा घटना का परिणाम क्या था? तो ये असहयोग आंदोलन वापस लिया जाना था। ठीक है,
और दांडी मार्च जो है नमक का अवैध निर्माण के लिए किया गया था। तो इसका आपका क्रमांक जो भी मिला है आप इसको मिला लीजिए, यानी कि मार्लियामेंटो सुधार सांप्रदायिक एक का क्या हुआ, तो एक का तीसरा हुआ, एक का तीसरा, तो एक का तीसरा आपका, और साइमन कमीशन का पहला, तो एक का तीसरा आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड से ये नहीं कि चौथा जाके राइट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सही युग में सुमेलित पूछ रहा है नहीं है, तो बताना है कौन सा युग में सुमेलित नहीं। कह रहा है कि लंदन टेम्स नदी या थेम्स नदी के किनारे, एकदम राइट है। बर्लिन राइन नदी के किनारे, तो फ्रेंड्स यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, जबकि अगर बात करें वीना यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना वोल्गा नदी के किनारे है, और ये वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, ये भी एकदम आपका राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गलत कौन सा है, गलत आप बताएंगे बर्लिन जो है, बर्लिन किस नदी के किनारे, तो बताएंगे स्प्री नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से सही युग में सुमेलित है, कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो आपको बताना है। लिखा हुआ है हल्दिया, कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट अगर बात किया जाए सही कौन सा सुमेलित है, देखिए हल्दिया की बात करें फ्रेंड्स, हल्दिया बंदरगाह कहाँ है, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में। जामनगर कहाँ है, तो जामनगर जो है फ्रेंड्स ये तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बताएंगे ये गुजरात में है। कहाँ, गुजरात में। जबकि अगर बात करें नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये असम में है। कहाँ है, तो ये बताएंगे असम में है। और अगर पनागुड़ी कहे, पनागुड़ी एक फ्रेंड्स जिला पड़ता है कहाँ, तो बताएंगे ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक ज़िला है जो कि प्रसिद्ध किसके लिए, तो ये है फ्रेंड्स प्रसिद्ध यानी कि कर्नाटक चिकमगलुरु जिला है, ये प्रसिद्ध है आपका पवन चक्कियों के लिए, पवन चक्की, और प्लस इसरो रॉकेट इंजन के लिए प्रसिद्ध है। कौन, पनागुड़ी। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताएं इसरो की जो है स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान में जो है चेयरमैन कौन है इसरो के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ फ्रेंड्स खनिज है और एक तरफ शीर्ष उत्पादक राज्य। देखिए लौह अयस्क की बात करें, लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक कौन कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार कर्नाटक हो गया। तांबा उत्पादन कौन करता है, तो खेतड़ी खान जो है राजस्थान में है। सोने में जो है हट्टी और आपका जो है कोलार सोने की खान कहाँ है, तो बताएंगे फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सोना उत्पादन कौन, तो आंध्र प्रदेश, कोलार और हट्टी। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और आप हमको कमेंट कर बताएं कि जो है थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही यानी कि नहीं है, तो आपको बताना है यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए अगर बात किया जाए कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ असम बरौनी तेल शोधक कारखाना है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यही हो गया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तेल शोधक केंद्र है। जबकि बरौनी तेल शोधक कारखाने की बात करें, ये फ्रेंड्स कहाँ है, तो ये फ्रेंड्स बताएंगे ये बिहार में है। कहाँ, बिहार में। ठीक है, महाराष्ट्र में लिखा है कोयना तेल शोधन केंद्र, तो कोयना तेल शोधन केंद्र महाराष्ट्र में नहीं है। हाँ, कोयना अगर बांध कहता तो ये राइट आंसर होता, कोयना बांध जरूर है लेकिन इस नाम से तेल शोधन केंद्र नहीं है। गुजरात में लिखा है मथुरा तेल शोधन केंद्र, मथुरा तो भैया उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में मथुरा तेल शोधन, यानी कि ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। जबकि यहाँ लिखा है गुजरात में, तो गुजरात में ये आपका गलत है, जामनगर गुजरात में है, जामनगर गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधक केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर एक तरफ करा यानी कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या करना है, एक तरफ फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि एक तरफ खान दी गई है और एक तरफ दिया गया वस्तुएं, यानी कौन सा जो है खान किसके लिए प्रसिद्ध। देखिए स्वर्ण के लिए अगर बात किया जाए तो कोलार से जो है आंध्र प्रदेश में सोने का उत्पादन होता है। कोयले के लिए फ्रेंड्स झरिया झारखंड में खान है कोयले की। तांबे की बात करें, तांबा राजस्थान में खेतड़ी खान है। लोहे के लिए बात करें तो ये कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख कहाँ है, तो ये बताएंगे ये कर्नाटका में है। कहाँ, कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में है कुद्रेमुख। किसके लिए, तो बताएंगे लोहे के लिए। तो आप मिलान कर लीजिए, एक का आपका क्या बना, एक का आपका 2 बना है, एक का 2 बना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, जो भी है आप इसको मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लिखा हुआ है कि निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम आपको मिलाना है। क्या मिलाना है? सही क्रम, यानी कि ढूंढे क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात हुई है तांबा की। आप जानते हैं तांबा के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे खेतड़ी है, तो खेतड़ी यहाँ भी मिली है, खेतड़ी यहाँ भी मिली है। तो आपके ये दो ऑप्शन जो है ये गलत कट गए, क्योंकि तांबा जानते हैं आप, खेतड़ी जो है तांबा राजस्थान में खान है, तो खेतड़ी उत्पादन करती। फिर आपका लिखा है सोना, सोना कहाँ खान है? तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। कौन? कोलार और हट्टी। तो कोलार कहाँ लिखा हुआ है? तो दो ऑप्शन आपके हैं, तो खेतड़ी तो मिल गया तांबे, सब सोने की खान। तो कुद्रेमुख तो भैया लोहे का उत्पादन करता है, पहले इसमें सोना आया पहले, तो सोने के लिए क्या हो जाएगी? कोलार खान। फिर लोहा आया तो लोहे के लिए कुद्रेमुख खान हो जाएगी, जो कर्नाटक में है आपके चिकमगलुरु जिले में। और कोयले के लिए जो है झारखंड में कौन सी खान है? झरिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? आपका राइट आंसर यही हो गया कि खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर आपका क्या किया? खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। किसके लिए? तांबे, सोने और लोहा और कोयले के लिए। सही क्रमांक जो पहले जैसा आया उसी के अनुसार मिलान करना था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ सूची 1 में परमाणु विद्युत संयंत्र लिखे हैं, सूची 2 में फ्रेंड्स राज्य लिखे हुए हैं। कौन सा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? परमाणु संयंत्र या फिर गुरुजन जल संयंत्र है। देखिए थाल की बात करें तो फ्रेंड थाल कहाँ है? थालगाड़ दर्रा भी आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, तो ये परमाणु विद्युत संयंत्र या गुरुजल संयंत्र हो गया। मानगुरु कहाँ है? तो फ्रेंड्स मानगुरु बताएंगे फ्रेंड्स, ये आपका आंध्र प्रदेश में। काकपारा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो आप बताएंगे काकपारा परमाणु संयंत्र गुजरात में है। जबकि कैगा की बात करें, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आपका आंसर हुआ फ्रेंड्स 1 का तीसरा। क्या हुआ? 1 का तीसरा। तीसरे के बाद क्या बताएंगे? बी का फ्रेंड्स हुआ पहला। फिर इसके बाद सी का क्या हुआ? सी का बताएंगे, ए का आपका हुआ फ्रेंड्स तीसरा, और बी का हुआ पहला, और सी का हुआ आपका दूसरा, और इसके बाद डी का हुआ पाँचवा। तो 3 1 2 5, 3 1 2 5, 3 1 2 5 किस में मिला? 3 1 2 5 फ्रेंड्स, 3 1 2 5 आपका डी नंबर ऑप्शन। तो इसको लाइक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये कहीं ना कहीं सब पूछे हुए एग्जाम में है आपके क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि ये देखिए पूछे हुए सारे क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित में से सही सुमेलित की नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ संस्थान दिए गए फ्रेंड्स, एक तरफ स्थान दिए गए, बताना है कौन सा स्थान, यानी कि कौन सा संस्थान किस स्थान में सही सुमेलित नहीं। देखिए अगर बात करें भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र की वाराणसी में, बिल्कुल राइट है, क्योंकि सब्जी कहे या फिर कहे आपसे क्या, बीज संस्थान, तो ये बीज संस्थान और सब्जी अनुसंधान कहाँ है? वाराणसी यानी काशी में। ठीक है, और वाराणसी जो है भारत का सबसे प्राचीन शहर है। ठीक है, और अगर बात करें केंद्रीय उपोष्ण संस्थान श्रीनगर है, तो फ्रेंड्स यही वाला आपका गलत है। ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये बताएंगे फ्रेंड्स, ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, और लिखा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। हाँ ये ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है ये आपका, अर्थात श्रीनगर में नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सही सुमेलित। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। श्री हरिकोटा कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में, ये राइट है। और पूछा इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थुम्बा केरल में, ये भी राइट है। जबकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें फ्रेंड्स, ये जो है आपका कहाँ? कर्नाटका में नहीं है। कहाँ है? तो भाभा रिसर्च सेंटर आपको पता है कि ये मुंबई के, महाराष्ट्र के जो है, अर्थात महाराष्ट्र यानी मुंबई के ट्राम्बे में है। कहाँ है? ट्राम्बे में। ठीक है, महाराष्ट्र यानी ट्राम्बे में है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, ट्राम्बे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। पोखरण आपको पता है फ्रेंड्स कि पोखरण राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपके कौन सा राइट होगा? इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो आपका यही बताएंगे, यही वाला सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक क्लास लाइक नहीं की है तो लाइक कर दें। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ ग्रह दिए गए हैं, एक तरफ दिया ग्रह और अर्थात उपग्रह और तारों से संबंधित है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर ग्रह कौन है? तो फ्रेंड्स ग्रह आपका जो है यूरेनस एक ग्रह हो गया। उपग्रह की बात करें, उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा हो गया। पुच्छल तारा कौन है? तो हैली एक पुच्छल तारा है फ्रेंड्स। और मैरिनर फ्रेंड्स क्या है? ये कृत्रिम एक उपग्रह है, जो कि इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था नासा ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या हुआ? आप मैच कर लेंगे, मिला लेंगे, यानी ए का आपका फ्रेंड्स क्या बन गया? ए का 2 बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, बी का क्या बन गया? तो बी का बताएंगे 1 बन गया। 2 1, तो 2 1 किस में लिखा है? 2 1। इसके बाद ये तो 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। आगे देखते हैं 3 का, सी का, यानी कि सी का आपका मिल रहा है चौथा। तो सी का चौथा किधर है? सी का चौथा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मैच कर गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको फ्रेंड्स ये बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा
सॉरी इसमें से पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही है, तो सही बताना है। एक तरफ फ्रेंड्स दिया हुआ देश और एक तरफ दिए हैं घास के मैदान, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा अर्थात जो है सही जोड़ा है, तो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहा है आज सही सम्मिलित करिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है केन्या यानी कि कंपास घास के मैदान। तो फ्रेंड्स ये आपका रॉन्ग है फ्रेंड्स, केन्या में जो है कंपास घास के मैदान नहीं। कंपास कहाँ है, तो फ्रेंड्स कंपास बताएंगे ये फ्रेंड्स ब्राज़ील में है। कहाँ है, तो बताएंगे ब्राज़ील देश में कंपास घास के मैदान है। और कंपास के साथ साथ और कौन से हैं, तो बताएंगे यहाँ पर कटिंगा, कौन सा, कटिंगा घास के मैदान है। और साथ साथ यहाँ पर सेराडो, कौन सा, सेराडो घास के मैदान। कौन कौन से, तो बताएंगे फ्रेंड्स कैंपास घास के मैदान और कटिंगा घास के मैदान और आपके सेराडो यानी घास के मैदान कहाँ है, तो बताएंगे ब्राज़ील में। ठीक है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है अर्जेंटीना पंपास, तो ये एकदम आपका राइट आंसर है। अर्जेंटीना में अर्थात पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं और साथ ही साथ अर्जेंटीना में और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में। कहाँ, तो बताएंगे यानी कि दक्षिण अमेरिका लिखेंगे फ्रेंड्स, कैसे, दक्षिण अमेरिका, एक मिनट, तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखना। अर्जेंटीना पंपास जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास घास के मैदान आपके दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर बात लिखी है सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंड्स साथ साथ बताएंगे अफ्रीका देश में। कहाँ, तो अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये लिखा है स्टेपीज घास के मैदान। कौन से, स्टेपी घास के मैदान। तो स्टेपी घास के मैदान आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। अगर पिछले वीडियो वॉच नहीं की तो देख लीजिए आके। स्टेपी घास के मैदान की बात करें, ये आपके एशिया और यूरोप के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, एशिया और यूरोप के उत्तरी भाग में। ठीक है फ्रेंड्स, कौन, स्टेपी घास के मैदान। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से, तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेरी। और किधर, तो अमेरिका बताएंगे, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पाए जाते हैं प्रेरी घास के मैदान। ठीक है, और अगर आपसे पूछता कि पंपास कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास आपको बताना ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में। जबकि यहाँ पर बात करें वेनेजुएला की, किसकी, वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला में हम बताएंगे लानोज, कौन से, लानोज घास के मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं वेनेजुएला और कोलंबिया में। जबकि यहाँ पर मैंने बाकी आपको बता दिया है। हाँ, और देखिए अगर भारत में पूछा जाए तो भारत के जो है फ्रेंड्स, भारत में कौन से मैदान है, तो भारत में जो है आपके बुग्याल, कौन से, बुग्याल और आपके गुलमर्ग, कौन से, गुलमर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, ये जम्मू के एरिया, जम्मू कश्मीर के एरिया में आपका पाया जाता है बुग्याल और गुलमर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि घास के मैदान है, फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है आपका कि घास के मैदानों को और महाद्वीप कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, मिलाइए। देखिए अगर यहाँ पर लानोज घास की मैदान है, तो ये लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे लानोज, तो ये वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, यूरेशिया में। तो यहाँ पे यानी महाद्वीप बताया गया, क्या बताया गया, महाद्वीप। तो आइए इनको महाद्वीप में लगाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए इसको लगाते हैं क्रमांक में, इसको मैच करते हैं। देखिए लानोज घास की मैदान की बात करें, पहले सबसे पहले हम लोग स्टेपी को लगाते हैं। स्टेपी ये यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। प्रेरीज घास के मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब आपका बच रहा लानोज को मिला देंगे, यानी कि ये दक्षिणी अमेरिका में हो गया। ठीक है, इसका जो क्रमांक बना तो आपको पता है ए का क्या बना, तो ए का आपका चौथा बना, क्या बना, चौथा। और स्टेपी का क्या बना, बी का, यानी कि बी का आपका तीसरा बना। तो 4-3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 4-3 आपका सी नंबर पे मिल रहा है, किस पे, सी नंबर पे। 4-3-2-1 बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक तरफ आपका यहाँ पुराना नाम लिखा है और एक तरफ नया नाम लिखा है। देखिए अगर बात करें श्याम किसका पुराना नाम है, तो बताएंगे ये थाईलैंड का पुराना नाम है। फार्मोसा किसका पुराना नाम है, तो इराक का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया किसका, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुकिए। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए
इसका मिलान होगा कि सियाम जो है ये थाईलैंड का पुराना नाम है और फार्मोसा जो है फ्रेंड्स ताइवान का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया जो है ये फ्रेंड्स इराक का पुराना नाम है और इसी इराक जो है दजला और फरात मेसोपोटामिया के किनारे जो है विकसित हुआ था। दजला फरात दो नदियाँ मेसोपोटामिया की जो प्राचीन नदियाँ थी। ठीक है, बर्मा की बात करें, बर्मा को जो है फ्रेंड्स आधुनिक नाम क्या है, म्यांमार है। ठीक है, तो आपका क्रमांक क्या बन गया, 1 का बन गया तीसरा और फिर इसके बाद बी का आपका बन गया पहला 3-1 तो 3-1 ऑप्शन देखो चौथे में शायद लिखा होगा। हाँ ये देखिए 3-1-4-2 तो ये आपका क्रमांक बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका देखिए मैचिंग, सारी सब हर प्रकार की मैचिंग आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट लिखा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है तो एकदम राइट है। मैग्नीनोट रेखा फ्रांस से जर्मनी के बीच में एकदम राइट है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में है तो फ्रेंड्स ये वाला सही सुमेलित नहीं है। डूरंड रेखा जो है ये भारत और प्लस यानी कि अफ़गानिस्तान के बीच में है। ठीक है, अफ़गानिस्तान के बीच में है फ्रेंड्स। ठीक है, जबकि हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है ये, या फिर आप इसे कह सकते हैं हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड या बेल्जियम के बीच में है। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी या प्लस पोलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सही है। तो ये बांग्लादेश के बीच में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की सबसे जो लंबी सीमा लगती है फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर, आप इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लिखा हुआ है इसमें फ्रेंड्स, ये लिखा है कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी जोड़ी सही। देखिए चीन की राजधानी बीजिंग सही है, जापान की फ्रेंड्स लिखा है क्योटो, तो फ्रेंड्स ये वाला तो भैया जापान की राजधानी क्योटो थोड़ी ना, जापान की राजधानी क्या होती है आप हमें कमेंट करके बताएं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना है, ये एकदम राइट है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि जापान की राजधानी क्या है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है आपके सामने कौन सी जोड़ी राष्ट्र और राजधानी सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए यहाँ लिखा है चिली की राजधानी सेंटियागो, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ये भी राइट है। उत्तर कोरिया की राजधानी दिया है फ्रेंड्स सियोल, यही फ्रेंड्स सही नहीं है। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं होती, तो फिर क्या होती है, होती है प्योंगयांग। क्या होती है, प्योंगयांग। ठीक है फ्रेंड्स, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी होती है, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटने वाली कौन सी रेखा है, तो बताएंगे आप 38वीं। कौन सी, 38वीं अक्षांश। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि आपको पता है कि जो है इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। और इथोपिया के जो राष्ट्रपति हैं इनको अर्थात अबी अहमद अली को, इन्हें जो है अर्थात शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से आइए सुमेलित करें। सूची 1 लिखा है और सूची 2 लिखा है। एक तरफ क्या है, एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है। देखिए विंडहॉक किसकी राजधानी है, तो फ्रेंड्स विंडहॉक की बात करें तो विंडहॉक राजधानी किसकी है, तो बताएंगे ये नामीबिया की है। और फ्रेंड्स यही नामीबिया से जो है ये करंट में राजधानी पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से जो है 8 चीते भारत आए हैं, जिसमें से 3 आपके मादा चीते हैं और आपके जो है 5 यानी कि नर चीते हैं। इसी मादा चीते में से नरेंद्र मोदी जी ने एक चीते का नाम क्या रखा है, यानी कि आशा रखा है। क्या रखा है, आशा। और इनको कहाँ रखा गया है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश के कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में, कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। नामीबिया कहाँ देश है, तो बताएंगे ये यानी कि अफ्रीका का देश है। देखिए तो मैंने बताया विंडहॉक किसकी राजधानी है, बताएंगे नामीबिया की। अक्रा किसकी राजधानी, तो अक्रा राजधानी घाना की। नैरोबी तो ये बताएंगे केन्या की। लुसाका तो बताएंगे जाम्बिया की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्या क्रमांक बन गया, आप लगा लेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आइए कुछ और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे कूट से मिलान करना है। देखिए केन्या क्या है, केन्या बच्चा ये राजधानी है किसकी, तो बताएंगे नैरोबी की। युगांडा किसकी राजधानी, तो बताएंगे कंपाला की। उज्बेकिस्तान की तो बताएंगे ताशकंद। यूक्रेन की राजधानी तो बताएंगे कीव। और ये यूक्रेन की राजधानी पे आप याद रखना, क्योंकि हाल फिलहाल में रसिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी लंबे समय से चलता रहा है, तो हो सकता है जो देश चर्चा में रहते हैं उनकी राजधानियों से क्वेश्चन बन सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। और केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है फ्रेंड्स, और युगांडा की कंपाला, उज्बेकिस्तान की तो ताशकंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है। देखिए तो राजधानी है पोटोमैक किसकी राजधानी है, तो बताएंगे यूएसए की। संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी कि जो कि वाशिंगटन डीसी नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी किसके नदी के किनारे, तो बताएंगे पोटोमैक। नील, तो नील के बताएंगे नील नदी के किनारे कौन सा देश है, तो बताएंगे सूडान, या कह सकते हैं मिस्र, लेकिन मिस्र नहीं है तो सूडान। टिग्रिस, तो बताएंगे टिग्रिस जो है ये फ्रेंड्स इराक टिग्रिस नदी के किनारे। और इंग्लैंड जो है फ्रेंड्स ये आपका टेम्स से अर्थात नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स,
और आप हमें कमेंट करके बताएं तो नील नदी की लंबाई कितनी है। विश्व की सबसे यानी कि कह सकते हैं बड़ी या सबसे बड़ी जो है नदी है नील नदी, अर्थात मिस्र भी इसी नदी के किनारे स्थित है। और आपको बताना इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नील नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्या है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स अम्मान, यानी कि यहाँ पर एक तरफ फ्रेंड्स राजधानी और एक तरफ देश दिए गए। ठीक है, तो बिश्केक है, उलान बटोर है। देखिए उलान बटोर कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अच्छा सुमेलित पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं, तो बिश्केक जो है ताजिकिस्तान फ्रेंड्स ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जबकि उलान बटोर मंगोलिया की है और सनाइया जो है यमन की है और अम्मान आपकी जॉर्डन की है। तो बिश्केक जो है आपकी ताजिकिस्तान की नहीं है। ये किसकी राजधानी है, ये फ्रेंड किर्गिस्तान की राजधानी है। बिश्केक किसकी है, तो बताएंगे ये किर्गिस्तान की है। किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान बनाई थी और फिर उसको बदल करके फिर उसने अपनी पुरानी राजधानी रिप्लेस कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा है एक तरफ फ्रेंड्स शहर दिए गए, एक तरफ नदी दिया गया। तो शहर कौन सी नदी के किनारे है बताना है। तो रॉटरडम पूछा है किस नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे है। देखिए पेरिस आप जानते हैं सी नदी के किनारे है। और आपका लिखा हुआ है बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट जो है कहाँ है। और वाशिंगटन डीसी आपको पता है पोटोमैक नदी के किनारे है। और रॉटरडम जो है फ्रेंड्स ये जो है राइन नदी के किनारे है। और बुडापेस्ट फ्रेंड्स जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे। तो आपका इसका सही क्रमांक बन गया, आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। और क्लास लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करें अच्छा लगा वीडियो, क्योंकि इस यहाँ से आपका सब जो है देख रहे होंगे कि यहाँ से हाँ ज़रूर हर चीज़ के मैचिंग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सूची 1 को 2 से मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर लिखा है एक तरफ देश और एक तरफ कौन से तूफान या चक्रवात आते हैं। देखिए बिलीबिली चक्रवात कहाँ आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और चीन में कौन सा आता है, तो चीन में जो है टाइफून नामक चक्रवात तूफान आता है। भारत में भैया केवल चक्रवात आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा आता है, तो बताएंगे हरिकेन। कौन सा हरिकेन, तो आप लगा लेंगे इसका क्रमांक, यानी 1 का क्या बन गया 2, और बी का क्या बन गया तीसरा, और सी का बन गया चौथा, और डी का बन गया पहला। ठीक है, ए का दूसरा और बी का तीसरा, ए का दूसरा तीसरा, तो ये आपका बन गया यानी कि राइट आंसर बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी है आप मिला लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ दर्रे दिए गए हैं और एक तरफ राज्य में स्थित हैं। तो कौन सा दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ है, तो फ्रेंड्स जेलेपला दर्रा फ्रेंड्स जो है सही सुमेलित। जेलेपला तो सिक्किम में है, ये एकदम राइट है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में, एकदम राइट है। सीपकला दर्रा फ्रेंड्स जो है जम्मू कश्मीर, तो फ्रेंड्स यही वाला आपका आंसर राइट नहीं है। ये कहाँ है सीपकला दर्रा, आप जानते हैं ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश है। सीपकला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि लिखा है बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमें कमेंट कर बताएं कि फ्रेंड्स भोरघाट दर्रा किस राज्य में है। क्या बताना है, भोरघाट दर्रा किस राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आइए एक दर्रे से और भी क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ पर कौन सा ही सुमेलित नहीं है। देखिए लिखा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, तो नाथुला दर्रा फ्रेंड्स आपको पता है, नाथुला दर्रा भैया हमारा सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो गया भैया। ये अरुणाचल प्रदेश दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, और आपका जो है बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा है, तो ये आपका यही सुमेलित नहीं है। जबकि लिपुलेख दर्रे की बात करें, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालगढ़ दर्रा केरल में है। और आप ये देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है कितनी बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, दिख रहा है आपको। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट आपको लिए गए हैं मैचिंग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक तरफ पर्वतीय, एक तरफ दर्रे हैं और एक तरफ यहाँ पर फिर राज्य है। देखिए बोमडिला दर्रा कहाँ है, तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका हो गया 1 नंबर। जेलेपला दर्रा कहाँ है, जेलेपला दर्रा भैया सिक्किम में है। और मुलिंगला दर्रा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, और सीपकला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लगा लीजिए आप क्रमांक। ठीक है फ्रेंड्स, आप बार बार देख रहे होंगे तो आपको खुद ये रट जा रहा होगा, इतनी मैंने मैचिंग और इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत में किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। तो बताना है भारत किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है या तमिलनाडु का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा गुजरात। गुजरात का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है 1214.6 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे लंबा समुद्री तट किसका है, तो आप बताएंगे गुजरात का। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा सही सुमेलित है, तो आपको बताना है।
यानी कि कौन से शहर दिए गए हैं, ज़िले दिए गए हैं, किस राज्य में है, और सुमेलित सही कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स पालनपुर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है फ्रेंड्स पालनपुर और गुजरात। तो फ्रेंड्स ये पालनपुर गुजरात में ये जो है एकदम राइट है। जबकि आपको पता है हुबली जो है महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ है? तो हुबली आपका कर्नाटका में है। कहाँ? कर्नाटक में। जबकि गुंटूर आपका उड़ीसा में दिया है। गुंटूर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। औरंगाबाद आप जानते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है, ये लिखा हुआ आंध्र प्रदेश। तो ये आपके गलत है। ठीक है, सही सम्मिलित करना था तो पालनपुर और गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं। आइए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? एक तरफ राज्य है और एक तरफ राजधानी है। असम की राजधानी आप जानते हैं क्या होती है? असम की राजधानी भैया दिसपुर होती है। नागालैंड की राजधानी क्या होती है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो बताएंगे ईटानगर है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। तो मिला लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सूची 1 में आपके राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में राजधानियाँ दी गई हैं। देखिए असम की राजधानी बताई अभी मैंने, दिसपुर है। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की बताएंगे आइजोल है। गुजरात की गांधीनगर है। मणिपुर की इम्फाल है। क्या है? इम्फाल। तो आप मिला लीजिए। क्रमांक क्या बन गया? 1 का तीसरा बन गया, बी का आपका चौथा बन गया। 1 का तीसरा, बी का चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, और सी का पहला, सी का आपका बन गया पहला, और यानी कि डी का बन गया आपका दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सूची 1 को जो है 1 में नदियाँ दी गई हैं, 1 में उनकी सहायक नदियाँ दी गई। तो मिलाना है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? तो आप बताएंगे गंगा नदी की भाई यहाँ पे सहायक नदी हो जाएगी सोन नदी। ठीक है, जो कि सोन नदी। और गोदावरी की बात करें, गोदावरी की सहायक नदी क्या होगी? तो देखिए कृष्णा नदी की आप जानते हैं सहायक नदी क्या है? भीमा। तो पहले जो आ रहा है वो मिला लो। यमुना की सहायक नदी भैया क्या हो जाएगी? तो केन हो जाएगी। और आपकी बची क्या? गोदावरी की सहायक नदी हो गई यानी कि मंजरा। और आप हमें कमेंट कर बताएं कि गोदावरी की लंबाई कितनी है। ठीक है, और कृष्णा नदी में जो है मैंने बताया था आपको नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। और अलमाटी बांध कहाँ है? तो बताएंगे अलमाटी बांध आपका कहाँ है? तो आप बताएंगे अलमाटी बांध कमेंट करके कहाँ बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताया पिछले वीडियो में। और यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिए। जबकि कृष्णा नदी की लंबाई बताई थी 1400 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर निकलती है, कर्नाटक के महाबलेश्वर से। गंगा नदी की लंबाई की बात करें 2525 किलोमीटर है। और इसको जो है बंगाल यानी कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। भारत में 2071 किलोमीटर बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कौन सा जोड़ा यानी कि सही है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए एक तरफ यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो कौन सी नदी किस राज्य में है? देखिए अगर यहाँ पर सही जोड़ा मिलाना है, देखिए इंद्रावती नदी की बात करें ये झारखंड में दिया गया। तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है, झारखंड में नहीं है। ये इंद्रावती नदी की बात करें फ्रेंड्स, ये जो है ना उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। उड़ीसा से, यानी उड़ीसा से उद्गम होता है। और इंद्रावती प्रवाहित कहाँ होती है? तो ये छत्तीसगढ़ में, अर्थात छत्तीसगढ़ में ये जो है जाके प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आपका झारखंड दिया था, ये गलत हो गया। भीमा नदी की बात करें फ्रेंड्स, भीमा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और ये जो है ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अर्थात बहती है। और लूनी नदी की बात करें फ्रेंड्स, तो यही वाला आपका राइट है। लूनी नदी राजस्थान ये होके बहती है। तो मरुस्थली नदी है लूनी नदी, ये कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है। ठीक है, जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। घाट प्रभा की बात करें, ये भी जो है अर्थात किसकी? घाट प्रभा। ये घाट प्रभा और भीमा ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर बांध इसी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो आप याद रखेंगे इसकी लंबाई कितनी? 1400 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी? तो महाबलेश्वर, कर्नाटक के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है बताना। एक तरफ यहाँ पर जलप्रपात है, एक तरफ नदियाँ हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कह रहा कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी में है। तो फ्रेंड्स ये वाला आपका राइट नहीं है। ठीक है, जोग जलप्रपात श्रावती नदी में है। तो ये वाला आपका एकदम राइट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कह रहा कावेरी नदी पर है। तो ये वाला राइट है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो गया 2 और 3, 2 यानी केवल 2 और 3 सही है। कपिल धारा आपका जलप्रपात कहाँ है? तो बताएंगे ये नर्मदा नदी के किनारे है। कहाँ है? तो बताएंगे फ्रेंड्स नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात और आप बताएंगे कौन सा? तो कपिल धारा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी के किनारे। जबकि जोग जलप्रपात का दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात या इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये श्रावती कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा यानी सबसे बड़ा जलप्रपात कह सकते हैं जोग गरसोप्पा, या ये कह सकते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आइए बस और कुछ ही बची हुई है मैचिंग।
कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखना एक तरफ यहाँ पर आपके लिखा है शिव समुद्रम जलप्रपात, किस नदी पर बना हुआ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कह रहा है सुमेलित कौन सा नहीं, तो भैया ये तो सुमेलित है, ठीक है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, ये भी एकदम ठीक है। जोग जलप्रपात दे रहा है कृष्णा नदी, तो फ्रेंड्स यही वाला आपका सुमेलित नहीं। अभी मैंने आपको पहले अभी बताया है कि जोग जल जो प्रपात है ये कहाँ बना है, तो ये फ्रेंड्स बना है शरावती नदी पर, कर्नाटक में, ठीक है। जोग जलप्रपात ये करसोप्पा या महात्मा गांधी। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी के किनारे, तो ये राइट है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं पूछा था, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका क्या बताएंगे, यानी जोग, ये कृष्णा नदी पे नहीं है। कहाँ है? शरावती नदी पर, ठीक है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा एक मेल नहीं खाता है? इसमें से कौन मेल नहीं खाता है? तो 3 मेल खाते हैं, एक नहीं खाता है। तो आपको बताना है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, एकदम राइट है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, एकदम राइट है। दादर और नगर हवेली सिलवासा राजधानी, ठीक है। लेकिन पुदुचेरी की राजधानी दे रहा है चेन्नई, तो फ्रेंड्स ये नहीं रहा। पुदुचेरी की राजधानी होती है क्या? पोंडुचेरी। क्या होती है? पोंडीचेरी, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर एक तरफ नदियाँ हैं और एक तरफ उनकी सहायक नदियाँ हैं। एक कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या होती है? तो आप जानते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा नदी है। क्या नाम सी? भीमा नदी है। घाटप्रभा नदी है, मालप्रभा नदी है, दूधगंगा है, पंचगंगा है, मूसी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे तीस्ता नदी है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, और इंद्रावती कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, ये कौन सी? तो इंद्रावती नदी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर बात कर ले यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? तो चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। तो अब मिला लीजिए, ठीक है। एक का क्या बताया? एक का मैंने बताया कृष्णा की भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती, यमुना की चंबल है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स ये जो है आप सारी क्लासें जितने भी मैंने अब तक साइंस की और आपको ये क्लासें आपको दी हैं अभी तक, आप इन सारी क्लासों को अच्छी तरह देख लीजिए। चाहे आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, पेपर आने के बाद आप देख लेना। यहाँ से सारा कुछ आपका बहुत अच्छे से जीके हर चीज़ मैंने कवर की यहाँ पर, ठीक है। और बाकी आपका जो नोट्स हैं उनको पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर के वीडियो भी मेरे जो है एकदम मैंने मैराथन क्लास करवाई थी, 2 वीडियो दिए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। बाकी आप अच्छे से अपना रिवीजन करिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।